अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम देखेंगे एक एक्सप्लिसिट स्टैक पैरामीटर्स क्या होते हैं, और इसको देखने के लिए पहले हम लास्ट एग्जांपल जो कि पिछले लेक्चर्स में हमने कवर की थी, हमारे पास एक प्रोसीजर है जिसमें हमने पैरामीटर्स को यूजिंग स्टैक पास करना था प्रोसीजर के अंदर। ये हमारे पास मेन का कोड है और यहाँ पर मेन प्रोसीजर आपका डॉट कोड के बाद स्टार्ट होता है मेन प्रोक, और यहाँ पर लेट्स सपोज हम एग्जिट का लिखते हैं और यहाँ पर आपका मेन प्रोसीजर क्या होता है, एंड हो जाता है, मेन एंड पी। यहाँ पर हमने दो वेरिएबल बनाया, वाल1 और वाल2, और हमने ये देखा था कि जब स्टैक पैरामीटर में सबसे पहले हम जो वैल्यूज होती हैं उनको पुश करते हैं स्टैक पर। तो पहला वेरिएबल 1 है, दूसरा वेरिएबल 2 है, तो हम आप देख रहे हो कि रिवर्स ऑर्डर में पुश कर रहे हैं स्टैक के अंदर। उसकी वजह यह है ताकि जब हम पॉप करें तो आपको 5 मिले पहला वेरिएबल और फिर दूसरा 6 मिले, तो इस वजह से हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में प्लेस किया हुआ है। तो पहले एलिमेंट्स को पुश किया, उसके बाद फिर हमने प्रोसीजर को क्या किया, कॉल किया। तो जब हम कॉल करेंगे तो कॉल में इसका जो रिटर्न एड्रेस है अगली लाइन का वो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। तो ये देखें, जब हमने add2 को कॉल किया तो हमारे पास यहाँ पर रिटर्न एड्रेस आ गया, और उसके बाद आपका स्टैक पॉइंटर इस जगह पर पॉइंट कर रहा था। जब हम प्रोसीजर के अंदर आ गए तो हमने देखा था कि हम बेस रजिस्टर का यूज करते हैं, इसको हम बेस ऑफसेट एड्रेसिंग कहते हैं, क्योंकि पुश और पॉप ऑपरेशन से हमारा स्टैक पॉइंटर की लोकेशन अफेक्ट होती है, हम उसको कांस्टेंट रखना चाहते हैं, इस वजह से हम बेस ऑफसेट एड्रेसिंग यूज करते हैं। बेस रजिस्टर, इसको हम फ्रेम पॉइंटर भी कहते हैं या बेस पॉइंटर कहते हैं इसको। तो हमने पहले ये दो इंस्ट्रक्शन लिखी, पुश ईबीपी जब करेंगे तो हमारा जो स्टैक पॉइंटर की लोकेशन है वो यहाँ पर आ जाएगी, और फिर स्टैक पॉइंटर की करंट लोकेशन को हम बेस पॉइंटर में डाल देंगे, और दोनों रजिस्टर्स, दोनों पॉइंटर्स एक ही लोकेशन को पॉइंट करेंगे। उसके बाद हम बेसिकली ये काम कर रहे थे अपने प्रोसीजर के अंदर के बेस जो पॉइंटर है उसमें कांस्टेंट वैल्यू ऐड करके अपने पैरामीटर्स को एक्सेस कर रहे थे। अब देखें, अब बेस पॉइंटर आपके यहाँ पर है, अगर EBP+4 करेंगे तो आप रिटर्न एड्रेस में जाएंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमने तो पैरामीटर को एक्सेस करना है। तो EBP+8 किया तो आपका ये पहला आर्गुमेंट है जो कि हमने एक्सेस करना है, और EBP+12 किया तो आपका ये सेकंड आर्गुमेंट है। इस वजह से रिवर्स ऑर्डर में किया था कि फर्स्ट आर्गुमेंट पहले आपके पास आ जाए और सेकंड आर्गुमेंट बाद में आ जाए। तो अब ये वाली जो एड्रेसिंग है, जो ये वाला तरीका है पैरामीटर को एक्सेस करने का बेस पॉइंटर के जरिए, इसको एक डिफरेंट मैकेनिज्म से कर सकते हैं। इसके लिए हम एक सिंबॉलिक कांस्टेंट बना सकते हैं जो कि वेरिएबल होता है। यहाँ पर देखें, EX में आपने मूव किया और फिर आपने ऐड कर दिया, हमारे पास EX के अंदर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा आपके पास, और फिर जब ये इंस्ट्रक्शन करेंगे ऐड तो 6 में आपका EBP+8 कितना हो जाएगा, 5, तो आपका 11 आंसर आ जाएगा जो कि हेक्साडेसिमल में B होता है। फिर उसके बाद आप पॉप कर रहे थे, जब हम पॉप कर रहे थे तो पॉप से ये होता है कि जब हमने EBP को पुश किया था तो जो भी इसका कंटेंट था, अगर शुरू में यूज नहीं हो रहा तो 0 0 था, ठीक है, तो वो वैल्यू EBP में दोबारा स्टोर हो जाएगी। आपके पास जो कंटेंट पहले था 0 था तो वो आ जाएगा, और आपका स्टैक पॉइंटर इस पोजीशन को पॉइंट कर रहा था। उसके बाद हम रिटर्न कर रहे थे, जब हम रिटर्न करते थे तो हम अपने मेन प्रोसीजर में चले जाते थे, यानी इस वाली लाइन पर हमारा कंट्रोल चला जाएगा। लेकिन हमने देखा था कि स्टैक में तो दो वेरिएबल्स हमारे उसी तरह पड़े हुए हैं, इन दो का क्या करेंगे, तो उसके लिए फिर हमने क्लीनिंग ऑपरेशन देखा था कि कैसे इसको करते हैं क्लीन। तो एक तरीका था, क्योंकि ये दो लोकेशंस हैं और हर लोकेशन 4 बाइट ले रही है, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है रिटर्न 8, ठीक है, ये स्टैंडर्ड कॉल है रिटर्न की, इसको यूज करेंगे। और दूसरा तरीका ये बताया कि अगर इधर आप नहीं करते तो आप सिंपल जो स्टैक पॉइंटर है यहाँ पर एग्जिट जब आपने किया तो इससे पहले आप सिंपल क्या कर दें कि जो ESP आपका है उसमें आप 8 को ऐड कर दो, तो तब भी आपका जो स्टैक पॉइंटर है ये आपके टॉप ऑफ स्टैक को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, जो कि 100H है। आज के लेक्चर में जो एक्सप्लिसिट स्टैक पैरामीटर्स हैं इनको देखते हैं कि किस तरह हम इनसे अपनी अगर जान छुड़ाना चाहें कि हमें ये जो बेस ऑफसेट एड्रेसिंग है इसको प्रोसीजर के अंदर ना कॉल करना पड़े, बल्कि इसकी जगह हम वेरिएबल्स का यूज करें। जब भी हम बेस ऑफसेट एड्रेसिंग करते हैं, बेस पॉइंटर को यूज करके कोई वैल्यू ऐड करते हैं, तो उसको फिर हम कहते हैं एक्सप्लिसिट स्टैक पैरामीटर्स। यानी अगर हम ऐसे यूज कर रहे हैं तो उसको हम एक्सप्लिसिट स्टैक पैरामीटर्स कहते हैं। एक्सप्लिसिट इस वजह से कहते हैं क्योंकि हम डायरेक्टली वो वैल्यूज जो पड़ी हैं उस एड्रेसेस पर उनको यूज कर रहे हैं, जो भी कॉन्स्टेंट्स वहां पर स्टोर हैं उसको हम वहां से एक्सेस कर रहे हैं। अब इसके लिए करने के लिए हम अलग से सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स बना सकते हैं कि हम यहां पर वेरिएबल का यूज करें इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली राइटिंग दिस बेस पॉइंटर। तो उसको करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है कि हम डॉट डाटा के अंदर अपने वेरिएबल्स बना लेंगे। वो वेरिएबल कैसे बनाएंगे, अब देखें हमारे पास, क्योंकि आर्गुमेंट आप देखो कि इस कोड में हमारे पास x था पहला आर्गुमेंट, दूसरा y था, तो ये पैरामीटर्स हमारे पास हैं, तो हमने क्या किया,
एक्स पैरामीटर और वाई पैरामीटर बना लिए। हमें पता था कि ये वाला जो है ये सेकंड आर्गुमेंट था, तो ये आपका वाई था और ये आपका एक्स था। तो अब हम क्या करेंगे, ये नाम हो जाएगा वाई पैरामीटर को हम कह देते हैं कि भाई ये वाई अंडरस्कोर पैरामीटर है, यानी सेकंड पैरामीटर है, और जो एक्स वाला था वो आपके पास एक्स अंडरस्कोर पैरामीटर है। नाम आप कुछ भी डाल सकते हो, या ऑप्शनल है। फिर उसके बाद EQ की आपके पास निमोनिक है, ये इक्वल के बराबर होता है। यानी सिंपली हम ये कर रहे हैं कि y अंडरस्कोर पैरामीटर इज इक्वल टू EQ का मतलब इक्वल टू के EBP प्लस 12, यानी ये जो वैल्यू है y पैरामीटर ये आपके पास EBP प्लस 12 के बराबर है, और जो x अंडरस्कोर पैरामीटर हमारे पास है वो सिंपली बराबर किसके है, EBP प्लस 8 के बराबर है। तो अब हमने क्या किया, हमने इंस्टेड कि हम डायरेक्टली ये यूज करते हैं, यहां पर हमने सिंपली वो जो सिंबॉलिक कांस्टेंट्स हमने बनाए थे उनका यहां पर यूज कर लिया। तो ये आपकी होती है एक्सप्लिसिट स्टैक पैरामीटर्स के बेस पॉइंटर्स के यूज करके डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू को एक्सेस करने के बजाय हम वेरिएबल्स बना लेते हैं, और वेरिएबल्स आप डॉट डाटा के अंदर इस तरह बनाएंगे। ठीक है जी, तो कोई चीज समझ ना आई हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।